जोहार, जय हिंद दोस्तों। मैं प्रिया मुंडा एक बार फिर आप सबके सामने लाइव शुरू करने से पहले जानना चाहूँगी कि मैं ऑडिबल हूँ कि नहीं। और क्योंकि ये वीडियो लाइव है इसीलिए विजिबल भी होना ज़रूरी है। अगर आप लोग बताएंगे कि मैं ऑडिबल विजिबल हो कि नहीं तो मैं अपनी लाइव को शुरू करूँगी। जी, मुझे सिग्नल मिल गया है कि मैं ऑडिबल विजिबल दोनों हूँ। तो मैं आज अपनी बात जो भी है विषय को, जैसे कि मैंने नोटिफिकेशन दे दिया था आप सभी को। जय श्री राम दिलीप जी। और नोटिफिकेशन देखकर, उसके विषय को देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज लाइव किस विषय को लेकर है। वैसे जिस विषय को लेकर मैं आ रही हूँ, जिन पार्टी का, मैंने देश का एक बहुत ही मैंने एक क्या बोले, रेस्पेक्टिव बोलेंगे, मैंने सभी सम्मानीय है पार्टी है, बहुत पुरानी पार्टी है, लेकिन अभी पार्टी की ऐसी हालत है कि जिसको तिसको एमएलएज एमपीज बना दिए हैं। इनको ना बात करने का तरीका है और ना ही कहाँ क्या बोलना है ये पता है, क्योंकि कार्यकर्ता मिल नहीं रहे हैं तो जो मिल रहा है वही सही, नई मामा से काना मामा अच्छा, वही वाला हाल चल रहा है। तो आप लोगों ने नोटिफिकेशन देख लिया होगा। तो मैं लाइव, क्योंकि मुझे सिग्नल मिल गया तो लाइव शुरू करूंगी। लाइव शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बार एक वीडियो दिखाना चाहूँगी। उतना विजिबल तो नहीं है वो वीडियो, लेकिन थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि आप लोग भी उस वीडियो को ज़रूर सुने। उसके बाद मैं विस्तार से इस विषय में बात करूँगी। जय श्री राम शंकर जी। ये देखिए, ये एक वीडियो। आप उसको क्रॉस कर लिए। बाबूलाल जी इतना तेज कैसे हो गए, हमको समझ में नहीं आ रहा। आप एक आदिवासी है, इतना तेज कैसे हो सकता है कोई आदिवासी? आप एक आदिवासी है, इतना तेज कैसे हो सकता है कोई आदिवासी? और एक बार सुनाती हूँ। उसको क्रॉस कर लिए। बाबूलाल जी इतना तेज कैसे हो गए, हमको समझ में नहीं आ रहा। आप एक आदिवासी है, इतना तेज कैसे हो सकता है कोई आदिवासी? आप एक आदिवासी है, इतना तेज कैसे हो सकता है कोई आदिवासी? आपने सुना होगा स्पष्ट, शायद वीडियो ना सुनाई, वीडियो में जो भी वो कह रहे शायद आपको सुनाई नहीं दिया होगा, प्रॉपर इतना सुनाई नहीं दिया होगा। मैं आपको बताती हूँ। जय श्री राम लव जी, जोहार शुभंकर जी। ये है हमारे झारखंड के पप्पू इरफान, कहाँ से, जामताड़ा से विधायक हैं। ये पूरा नाम है इरफान अंसारी जी, नहीं लगाऊंगी क्योंकि मैं हमेशा से ये कहती हूँ कि हम आदिवासियों को छेड़ना मत, नहीं तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं। और जो आदिवासी का सम्मान नहीं कर सकता, हम लोग उनको बिल्कुल उस दृष्टि से देखते हैं, वो हमारी नज़र में कुछ नहीं है। क्योंकि आज इस क्षेत्र में जितने भी लोग अगर चैन की सांस ले रहे हैं और अगर सुख शांति से जी रहे हैं तो वो आदिवासियों की बदौलत ही है। झारखंड में, क्योंकि आज अभी ये झारखंड है लेकिन पहले बिहार हुआ करता था, एक ही साथ थे। इस क्षेत्र में झारखंड बिहार, अभी तो झारखंड है बिहार, दोनों को मिक्स करके अगर मैं बात करूं तो यहाँ के जितने भी, इस क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, उनको ये भूलना नहीं चाहिए। उनको भगवान बिरसा मुंडा की जो मतलब उन्होंने जो इस क्षेत्र के लिए किया है, उनकी जो बलिदान है, उन सब चीज़ों को हमें भूलना नहीं चाहिए। तो ये जो इरफान हैं, इनका कहना है कि आदिवासी इतना तेज कैसे हो गया। ये आदिवासी है, ये आदिवासी इतना तेज कैसे हो गया। तो इरफान, मैं ये बोलना चाहूँगी आपसे कि आप के मुंह में ये शोभा नहीं देता, ये तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि आपकी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता। एक्चुअली मैं भी कभी सीरियसली आपकी बातों को नहीं लेती।
आप ऐसी उलझुल बातें करते हैं, उसके बाद तुरंत कुछ दिनों के बाद में यूं हाथ जोड़ कर कि भाई माफ़ी मांगना, जो अपनी बात पे नहीं टिक सकता, आधे एक घंटे के अंदर में वो टूट जाता है, वैसे व्यक्ति की बात को क्या सीरियसली लेना। और वैसे भी आप हमारे झारखंड में फेमस है कि झारखंड के पप्पू नाम से, और आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि पप्पू की हरकतें कैसी होती हैं, और ये हमारे झारखंड का पप्पू है। लेकिन आपका दुस्साहस, मैं आपके विषय में बात तब करती हूँ जब आप जनजाति समाज या सनातन समाज या किसी भी इस विषय में आप बात करते हैं। तो आपका ये कहना है, जय श्री राम विकास जी, कि आदिवासी समाज इतना तेज कैसे हुआ, वो इतना तेज कैसे है। तो इरफान, मैं आपको समझाना चाहूंगी, आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि मैं जानती हूं कि आपका दिमाग इतना तेज नहीं है, इसीलिए आपने ऐसी बातें कही हैं। पहले तो मैं आपको ये समझा दूं कि आदिवासी को जो तेज कह रहे हैं आप, आज उसी आदिवासी के वजह से आप चैन और अमन, जो आपके भाषा में बोले सुख शांति से आप यहाँ वास कर पा रहे हैं। क्योंकि मैं बार बार ये कहती हूँ कि जब अंग्रेज़ों ने पूरे देश को गुलाम बनाया था, तब हमारे क्षेत्र जो है वो गुलाम नहीं हुए थे। और आप सबसे ये छुपा नहीं है, हमारे बाहर के जो भाई हैं उनसे भी छुपा नहीं है कि भगवान इस क्षेत्र में हमारे, आज ये झारखंड अलग होकर बिहार झारखंड हो गया, लेकिन उस वक्त में अंग्रेज़ों से लोहा लेने के लिए अगर कोई सामने आया है तो वो सारे आदिवासी ही थे। चाहे वो भगवान बिरसा मुंडा हो, तिलका मांझी हो, सीधो हो, कानो हो, फूलो हो, झानो, चांद, भैरव, चाहे जितने नाम हो, सारे आदिवासियों के ही नाम हैं। उन्होंने ही उस वक्त में अंग्रेजों से लोहा लिया था और हमारे क्षेत्र को कभी भी गुलाम बनने नहीं दिया था। अगर वो तेज नहीं होते तो आज पता नहीं आपका अस्तित्व बचता भी कि नहीं। आप झारखंड में खड़े होकर आदिवासियों को गाली दे रहे हैं। आपके साहस का, दुस्साहस का तो मतलब दाद देनी पड़ेगी, आपकी पार्टी को भी दाद देनी पड़ेगी। कि मानती हूं कि आज आपके पास में आपकी हालत इतनी दयनीय है कि आपके पास में कोई अच्छा कार्यकर्ता नहीं है, आपके पास में कोई अच्छा एमएलए एमपी नहीं है, लेकिन कम से कम जिनका चयन आप लोग कर रहे हैं, कम से कम ये तो सुनिश्चित कर लें कि वो सदन में बैठने लायक भी है कि नहीं, पढ़े लिखे लोगों के बीच में बैठकर बात करने लायक भी है कि नहीं, उनको इतिहास, जिस क्षेत्र से वो एमएलए एमपी है उस क्षेत्र के इतिहास के बारे में पता है भी कि नहीं। आप झारखंड से एमएलए हैं और आप आदिवासियों को गाली दे रहे हैं। और इरफान, आपको ये बताना चाहूंगी मैं कि आप सदन में खुले आम सार्वजनिक तौर पर आप आदिवासी को गाली दे रहे हैं, जाति सूचक बात कर रहे हैं। वो तो भला है बाबूलाल मरांडी जी का कि उन्होंने अभी तक एक्शन नहीं लिया, लेकिन आप डॉक्टर लिखते हैं, पता नहीं किस चीज़ के डॉक्टर हैं आप, घोड़ों के हैं कि किसके हैं मालूम नहीं, लेकिन इतनी जानकारी होनी चाहिए। और आपके आला कमानों से भी ये कहना चाहूँगी कि अपने विधायकों और सांसदों को कम से कम कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस झारखंड के आप लोगों को बता देनी चाहिए, यहाँ के जब वो एमएलए बन रहे हैं तो। क्योंकि अगर आप झारखंड के एमएलए एमपी है तो आला कमान के, आपके कांग्रेस के आला कमानों को ये बता देना चाहिए कि यहाँ के रूल रेगुलेशंस क्या है, आदिवासी के साथ आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि शायद आपके आला कमान में भी कोई इतना ज्ञानी नहीं होगा जो आपको झारखंड के विषय में विस्तार से बता पाए, तो मैं आपको बताती हूँ विस्तार से कि आप सार्वजनिक रूप से, ये हो सकता है कि इस बार मैं शंकर जी एक बार आप ज़रूर और टाइप कीजिएगा, और तिवारी जी आप भी टाइप कीजिएगा, वो चला गया है, मैं एक फ़्लो में थी, फ़्लो कट हो जाएगा, इसीलिए मैंने आप लोगों के कमेंट्स पढ़े नहीं, मैं ज़रूर पढ़ूंगी, आप लोग फिर से एक बार कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो शायद कांग्रेस में भी ऐसे कोई आला कमान नहीं है जो इस बात को समझा सके कि झारखंड में आदिवासी के बारे में सार्वजनिक बोलने से क्या सज़ा हो सकती है। चलिए कोई बात नहीं, हो ही सकता है, अभी स्थिति आप लोगों की बहुत ख़राब है, आप लोगों में आला में भी कोई ऐसे नहीं बैठे हैं जो नीचे बैठे इन लोगों को, कुछ चिलगोज़ों को कुछ समझा सके, तो मैं समझा दूं।
आप आदिवासी को सार्वजनिक रूप से जाति सूचक ना तो गाली दे सकते हैं, ना ही कुछ बोल सकते हैं। अगर ऐसा आपने किया और उसके प्रमाण रहे तो आप पर एट्रोसिटी एक्ट लग सकता है। देख लीजिएगा, कानून की किताब पढ़ लीजिएगा, पता कर लीजिएगा। और ये ऐसा है कि इसमें ये नॉन बेलेबल धारा है। ये जब लगता है तब आपको बेल भी नहीं होती है। वो तो भला हो बाबूलाल मरांडी जी का कि आप अभी कुछ दिन पहले आप बरी हुए हैं, साड़ी खरीदने के जुर्म में आप अंदर थे। सोच सकते हैं इनकी हालत क्या हो गई है। साड़ी खरीदने के मामले में अंदर होते हैं, ऐसी उलझुल चीज़ें करते हैं। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, टाइम पास भी होना चाहिए। अभी तक मैंने आपको टाइम पास का एक चीज़ सोचा था, लेकिन जब आपने आदिवासी के बारे में कहा कि आदिवासी इतना तेज कैसे, तो इरफान मैं बता दूं कि आदिवासी को आपने समझ क्या रखा है। अंग्रेजों को जब खदेड़ कर भगा सकते हैं तो आप क्या चीज़ हैं। आज आपने बोल दिया, हम लोगों ने सुन लिया और बाबूलाल मरांडी जी को हम लोग बहुत सम्मान करते हैं, इसीलिए हम लोग चुप बैठे हैं। अन्यथा अब तक आपको एट्रोसिटी आप पर लग गई होती और आप अंदर हवा खाते होते। आदिवासियों के इतिहास के बारे में आपको क्या बताऊं। अगर आप पढ़े लिखे होते तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन अगर कोई भी आपके आसपास में पढ़ा लिखा है इरफान, तो ज़रूर उनसे एक बार झारखंड के इतिहास, आदिवासियों का इतिहास के बारे में पता कर लीजिएगा कि हमारा इतिहास कैसा रहा है, हम कितने कैसे रहे हैं और कितने तेज़ और कितने क्या रहे हैं, ये आपको पता चल जाएगा। लेकिन जो ये दुस्साहस किया है, इस दुस्साहस के लिए आपको ये आखिरी वार्निंग आदिवासी समाज की तरफ से मैं दे रही हूँ। इस बार बाबूलाल मरांडी जी के सम्मान को देखते हुए, क्योंकि उनके विषय को लेकर आपने कहा था, उनको हमने उनके ऊपर छोड़ा हुआ है, लेकिन उनके सम्मान के वजह से हम चुप हैं। हाँ, हम सरल और सीधे ज़रूर हैं, लेकिन कमज़ोर नहीं। जिन्होंने भी हमें कमज़ोर समझने की कोशिश की है, वो मिट्टी में मिल गए हैं। अभी भी हम कुछ आदिवासी, हम लोगों ने जंगल छोड़ा है ज़रूर, कई बार मैंने कहा है, हम लोगों ने जंगल छोड़ा है, लेकिन शिकार करना नहीं भूले हैं। और शिकार इस तरह के लोगों का ही होता है। लेकिन आज मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ये आखिरी बार है जो आप आदिवासी समाज को गाली दे रहे हैं। अगली बार अगर आपने इस तरह का दुस्साहस किया तो आदिवासी समाज आपको बख्शेगा नहीं। अंग्रेजों से भी बुरी तरीके से आपको खदेड़ कर यहां से भेजेगा। आप ये मत भूलिए कि झारखंड की धरती में आप खड़े हैं। ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है। सब कुछ आपके बोलने से और आपके तेज दिखाने से हम कमज़ोर नहीं होते। आपने अभी तक देखा कहाँ है? अभी तो आप बच्चे हैं, अभी तो आप बच्चे हैं। आइए कभी हमारे क्षेत्र में, झुंड में मत आइएगा। हिम्मत है तो अकेले आइए, फिर बताएंगे कि आदिवासी की ताकत और आदिवासी क्या है। तो ये है कांग्रेसियों के मतलब मानसिकता, मैंने उनकी मानसिकता। मैं यहाँ पे किसी के सपोर्ट करने नहीं आई हूँ, लेकिन जब भी मैंने कहा है, जब भी आदिवासी समाज के ऊपर में कोई गलत दृष्टि डालेगा या आदिवासी समाज को गाली देगा, तो कोई खड़ा हो ना हो, प्रिया मुंडा ज़रूर सामने खड़ी मिलेगी। जय श्री राम राघव जी। आदिवासी कमज़ोर नहीं है, ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। और मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ, और जो भी कांग्रेसी हैं मेरी इस लाइव को देखेंगे, मुझसे बात करने, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ऐसा करके डाल दिया, वैसा करके डाल दिया। अरे तुम लोगों को पता नहीं है तुम्हारे पप्पू आए दिन क्या करते फिरते हैं। वो कहते हैं, अभी पिछले कुछ दिन पहले ही
एक मंदिर में हमारे भी भाई लोगों की तो मती मारी जाती है, बुला लिया इनको मंदिर में, चलो सम्मान से बुला लिया, कोई बात नहीं, तिलक लगा दिया, तिलक लगा दिया तो उन्होंने तिलक को पोंछ लिया और कहते हैं कि हमें तुम लोगों की वोट की आवश्यकता नहीं है। क्या तुम्हारे कौम के लोगों की वोट इतनी हो गई कि तुम जामताड़ा से जीत जा रहे हो? है तुम्हारे में कलेजा तो ये कह के दिखाओ कि मेरे कौम के अलावा कोई मुझे, मैं किसी का वोट नहीं लूंगा। हिम्मत है नहीं, जब इलेक्शन आता हाथ जोड़कर हर दरवाजे में खड़े हो जाते हो और अभी चिल्लाते हो, कहते हो कि हमें आप लोगों की वोट की आवश्यकता नहीं है। इरफान की इस हरकत से हमारे उन भाइयों को भी सीखना चाहिए जो अभी कुछ दिन पहले मुहर्रम मना रहे थे अपने भाइयों के साथ, हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ में। उन्होंने भी उनके साथ में हरी पगड़ी लगाकर कहीं भी उन्होंने परहेज नहीं किया। उनको, उन लोगों जितने भी हमारे हिंदू भाई, हमारे बीजेपी के भी कुछ भाइयों को मैंने देखा कि वो साथ में मुस्लिम भाइयों के साथ में एकदम अच्छे से उन्होंने मुहर्रम मनाया। उन लोगों से भी मैं कहना चाहती हूँ कि देखिए, आप लोग तो उनका सम्मान कर रहे हैं, लेकिन क्या वो लोग हमारा सम्मान कर रहे हैं? और मैं पूरे देशवासियों से ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, कांग्रेसियों की मानसिकता देखिए, आदिवासियों के लिए सोच देखिए उनकी, वो लोग किस हीन दृष्टि से देखते हैं, हेय दृष्टि से देखते हैं आदिवासी को। ये झारखंड अगर बचा है तो आदिवासियों के वजह से ही बचा है। अब नहीं, 1000 बार कहूंगी, जो सच है वो कहूंगी, है हिम्मत तो कोई आकर झुठला दे इस सच को, झुठला दे हमारे पूर्वजों के बलिदान को, झुठला दे भगवान बिरसा मुंडा के बलिदान को, सीधो कानो फूलो जानो चांद भैरव, इन सब के बलिदानों को झुठला दे। और आज ये व्यक्ति, आज ये कांग्रेसी खड़ा होकर हम आदिवासियों को सदन में गाली दे रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं आप। सारे मिलकर आप मणिपुर चले गए थे, मणिपुर में दिखावा करने के लिए सारे सांसद लोग मिलकर चले गए थे। अब कहां है? अब आइए, अभी भी बहुत सारी घटनाएं हुई है, वहां जाइए, कोलकाता में हुई है, कई जगह में हुई है, वहां जाइए। ये विवाद में रहे लाइके तो सबक सिखाए खोई, लेकिन बढ़िया से सबक सिखाए खोई, क्योंकि एखन जे आहे नी इकर जो हिम्मत है ई सर से पार हुआ थे, और एखन इकर के बताए पड़ी कि हम आदिवासी मन कितना तेज ही कि कितना का ही उके बताए पड़ी, बहुत तेज बनो थे नी। और सबसे बड़ी बात इरफान, मैं तो जी नहीं लगाऊंगी, आप सबको, बहुत सारे लोगों को आपत्ति होगी, हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो हमारे जनजाति समाज का सम्मान नहीं करता उसकी मेरी नज़र में उसके लिए कोई सम्मान नहीं है। इसीलिए इरफान ये बता दूं, जिस गठबंधन में आप यहाँ पे हैं ना, उसके मुख्यमंत्री भी आदिवासी ही हैं। आपने मुख्यमंत्री को भी गाली दी है, नाम भले ही आपने एक लिया हो, लेकिन साथ में आपने पूरे आदिवासियों के साथ साथ आपने झारखंड के मुख्यमंत्री को भी गाली दी है। अब मुख्यमंत्री जी को यह सोचना है कि वो किस तरह से, अगर उनका सेल्फ रेस्पेक्ट है, अगर उनमें अगर सेल्फ रेस्पेक्ट बची हुई है, अगर उनकी थोड़ी बहुत भी मतलब है, तो वो आदिवासी, मुझे जहाँ तक, क्योंकि और क्या बोलूँ आप लोग से, क्या छुपा, अगर उनमें सेल्फ रेस्पेक्ट है तो वो एक्शन लेंगे। और अगर मुख्यमंत्री जी ने एक्शन नहीं लिया इस बात पर भी, तो ये भी साबित करता है कि मुख्यमंत्री जी भी कितने आदिवासी हैं और कितने परसेंट है और कितने परसेंट नहीं है, क्योंकि उनकी कुछ हरकतों ने तो बहुत कुछ दिखा दिया है। लेकिन इसके बाद तो और अच्छे से हम लोगों को प्रमाण मिल जाएगा कि आप ओरिजिनली हैं क्या। तो इरफान, आपने ना सिर्फ आदिवासी को गाली दिया है, आपने झारखंड के मुख्यमंत्री को गाली दिया है, आपने देश के राष्ट्रपति महामहिम श्री द्रौपदी मुर्मू जी को गाली दिया है, आपने पूरे आदिवासी समाज को गाली दिया। अब आदिवासी भाइयों को ये सोचना चाहिए कि इस पप्पू का किया क्या जाए, इसको अब किया क्या जाए। अभी कुछ दिनों पहले, जैसा मैंने, आप लोग मेरे लाइव चेक करेंगे तो आप लोगों को दिखेगा, कुछ दिनों पहले कुछ आदिवासी लोग ऐसे ही कुछ बैसाखियों को लेकर बीजेपी का ऑफिस का घेराव किया था। क्यों? झारखंड में कुछ नहीं हुआ था, छत्तीसगढ़ में नहीं, एमपी में एक सांसद प्रतिनिधि ने
एक आदिवासी पर पेशाब किया था, उसको लेकर उन लोगों ने हो हल्ला मचाया था। ये छत्तीसगढ़ की बात है। लेकिन पप्पू ने तो झारखंड में खड़े होकर, सदन में खड़े होकर आदिवासी को गाली दिया। अब मैं इस लाइव के माध्यम से उन सामाजिक कार्यकर्ताओं से पूछना चाहती हूं, खास करके बहुत सम्मान से पूछना चाहती हूं, लक्ष्मी नारायण मुंडा जी, प्रेम साही मुंडा जी, आपसे मैं ये पूछना चाहती हूं, अब आप कांग्रेस का ऑफिस कब घेराव करने जाएंगे? क्योंकि उस वक्त एक आदिवासी के ऊपर पेशाब करने के वजह से आपने बीजेपी ऑफिस पर घेराव किया था और ना जाने आपने क्या क्या कहा था, बीजेपी को गालियां दी थी और ना जाने क्या क्या बोला था। अभी कांग्रेस के एक एमएलए ने पूरे आदिवासी समाज को गाली दिया है। अब आप ये बताएं लक्ष्मी नारायण मुंडा जी और प्रेम शाही मुंडा जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप कांग्रेस के दफ्तर को कब उसका घेराव करके इस बात का जवाब लेने के लिए जाएंगे? आप आदिवासी हैं तो आपको तो ये मालूम ही होना चाहिए कि एक आदिवासी को सार्वजनिक रूप से जाति सूचक बातें नहीं कही जा सकती, कानूनन अपराध है। अब आप लोग कब खड़े होंगे? आप लोगों को दूर दूर का ढोल बहुत जल्दी सुनाई देता है, लेकिन जो अपने क्षेत्र में हो रहा है उस विषय में आप लोग बिल्कुल चुप्पी साध लेते हैं, अनजान बन जाते हैं। आप लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से आंदोलन करते हैं। मैं हमेशा से ये कहती हूं कि एक आदिवासी को, अगर आदिवासी विषय को लेकर आप समाज में उतरे हैं तो न्यूट्रल होकर एक अपने आदिवासी समाज को कंसंट्रेट करके काम करना चाहिए। उसमें चाहे बीजेपी गलत करे, कांग्रेस गलत करे, जेएमएम गलत करे, हर किसी को इसका सवाल हमारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा कि आपने आदिवासी के साथ में ऐसा क्यों किया। तो मैं इस लाइव के माध्यम से उन सामाजिक कार्यकर्ताओं से पूछना चाहती हूं कि आप कांग्रेस के ऑफिस को कब, उसका घेराव करने आप कब जा रहे हैं? और इस झारखंड के पप्पू को सवाल अब कब कर रहे हैं? आप रास्ते पर कब निकल रहे हैं? अभी कुछ दिनों पहले मणिपुर में हुआ, मणिपुर में जनजाति इनके हिसाब से, क्योंकि जो मणिपुर में जो हुआ और उसके लिए जो यहाँ पे मानव श्रृंखला निकला वो ईसाइयों द्वारा निकला था, ये मैंने आपको बताया ही था। आप लोगों को मणिपुर में हो रहा है, चलिए ये अच्छी बात है, विरोध होना चाहिए, किसी के साथ गलत हो वो गलत है, मैं मानती हूँ वो गलत है, उसका आप विरोध करें, लेकिन वो विरोध किसने किया, क्यों किया, कब किया, ये भी मैंने पिछले लाइव में बताया था। तो अब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये लोग भी जो है ना, ईसाई लोग भी तो अपने आप को आदिवासी ही बोलते हैं, अभी भी वो अपने आप को आदिवासी बोलते हैं। तो मैं उनसे भी पूछना चाहती हूँ, जो मानव श्रृंखला कुछ दिन पहले मणिपुर के घटना को लेकर लोगों ने निकाला था, उन लोगों से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप फिर से मानव श्रृंखला कब निकालेंगे? क्योंकि कांग्रेस के एक एमएलए ने खुले आम आदिवासी को गाली दी है, जाति सूचक बात की है उन्होंने, जो कि गैर कानूनी है। अब आप लोग कब मानव श्रृंखला निकालेंगे? अब कब लक्ष्मी नारायण मुंडा जी और प्रेम शाही मुंडा जी आप लोग रास्ते में जुलूस निकालेंगे? आप लोगों ने जो अभी बीजेपी का घेराव किया था, उस वक्त आपने वैशाखी भी इन्हीं का सहारा लिया था, और इन्होंने ही आज आपको सरेआम खुले आम आपकी बेइज्जती कर दी। अब आप कुछ नहीं बोलेंगे? और हाँ, जो अभी मानव श्रृंखला निकला था उसमें एक महिला थी, एक बूढ़ी महिला दादी माँ थी, एक ज्योति भेंगरा जी थी। अब कहाँ है भेंगरा मैडम? आइए। अब तो आदिवासी को आपके झारखंड में खड़े होकर उन्होंने गाली दिया कि आदिवासी इतना तेज कैसा, ये बहुत ही आपत्तिजनक बात है। अब आप चिल्लाइए। अब तो कुछ दिन पहले आप बोल रही थी कि आई डोंट नो हु इज मोदी। मैंने कहा सही बात है, आप बिल्कुल मोदी को नहीं जानती, इसीलिए आप ऐसी पागलों जैसी हरकत कर रही थी, क्योंकि जो एक बार मोदी को जान जाएगा वो कभी भी इस तरह से चिल्लाएगा नहीं। तो इफ यू डोंट नो मोदी, आई थिंक यू नो इरफान। तो यू मस्ट, आपको तो पूछना चाहिए ना भाई कि इरफान आपने क्यों आदिवासी समाज को गाली दी? लोग कहेंगे मोदी 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 के सपोर्टर, मोदी के सपोर्टर, मोदी के सपोर्टर। मैं किसी एक की सपोर्टर नहीं, जो गलत करेगा, आप मेरे पूरे सोशल मीडिया जो ये हैंडल्स को आप चेक कर लीजिए, इसमें जिसने जब जनजातीय समाज के साथ में गलत किया, मैंने आवाज़ उठाई है।
और मोदी जी हमें, आप लोग तो, कुछ भाई लोग तो तेल टमाटर आलू को लेकर शिकायत करते हैं मोदी जी। क्या हमें मोदी जी तेल टमाटर और आलू के लिए चाहिए? देश की अच्छी स्थिति के लिए चाहिए। आज हमारा देश कहाँ पहुँच गया आप देखिए। कल तक जिस देश को, इंडिया को कोई पूछता नहीं था, आज देश हमारा इंडिया भी एक जगह खड़ा है, एक सम्मानीय जगह पे खड़ा है। वो किसके वजह से? आप लोग बस आलू टमाटर प्याज तेल यही भाव देखते रहिए, सिलेंडर यही करते रहिए आप लोग। लेकिन विषय ये नहीं है, विषय ये है कि इस इरफान ने जो दुस्साहस किया है उसके लिए कितने आदिवासी घर से बाहर निकलेंगे। लक्ष्मी नारायण मुंडा जी, आपको बहुत सम्मान से मैं पूछना चाहूँगी कि आपने बीजेपी ऑफिस का घेराव किया, छत्तीसगढ़ में नहीं, मध्य प्रदेश में पेशाब किया गया एक आदिवासी के ऊपर, तो आपको इतना दर्द हुआ। और यहाँ खुलेआम एक कांग्रेसी एमएलए, क्योंकि कांग्रेस का एक एमएलए खड़े होकर आदिवासी को गाली दे रहा है, लेकिन आप लोग चुप है, क्योंकि आप लोग तो पार्टी देखकर बोलते हैं। कांग्रेस है तो चुप, जेएमएम है तो चुप, सिर्फ बीजेपी, आप लोग सिर्फ इस खोज में रहते हैं कि कब बीजेपी कुछ करे और हम जो है हल्ला बोलना शुरू कर दे, बिना मतलब का चिल्लाना शुरू। आदिवासी है तो आदिवासी के साथ खड़े होने का प्रयास करें। मैं हर एक सामाजिक कार्यकर्ता को कहना चाहूंगी कि आदिवासी के मुद्दों को स्ट्रांगली लेकर खड़े हो, किसी से इन्फ्लुएंस होकर नहीं। हमारे आंदोलन में हमें किसी की जरूरत नहीं है। आदिवासी को अपने आंदोलन में खड़े होने के लिए किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। आदिवासी खुद इतना मजबूत है, उसको किसी बैसाखी की, ना तो किसी विशेष समुदाय की बैसाखी की जरूरत है और ना ही किसी की बैसाखी की जरूरत है। और तो और एक और बात याद आ गई, आज का पोस्ट अगर आप लोगों ने देखा होगा तो जरूर देखिए, नहीं तो मैं यहाँ कमेंट बॉक्स में लाइव के बाद में मैं डाल दूंगी। ये जो इरफान है ना, इनका पूरा नाम जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, इनका पूरा नाम है इरफान अंसारी जी नहीं, इरफान अंसारी। तो ये इरफान अंसारी के ही कौम के एक व्यक्ति ये कह रहे हैं कि हम भी आदिवासियों के तरह यूं ही दबे कुचले हैं, तो हमको भी अनुसूचित जनजाति में शामिल कर लिया जाए। आपके एमएलए सदन में खड़े होकर आदिवासी को बोले, इतना तेज कैसा, और आपको ही आदिवासी के सहारे की जरूरत पड़ रही है। क्या बात है, क्या बात है। आप सदन में गाली देंगे और कुछ अपने स्वार्थ के लिए आदिवासी समाज में घुसने का प्रयास करेंगे। कहां तक ये सच है? लेकिन मैं आज इस लाइव को ज़्यादा नहीं खींचूंगी, ज़्यादा इस विषय में बोलने का भी कुछ नहीं है। मैं इस लाइव के माध्यम से पूरे देशवासियों को ये बताना चाहती हूँ, पूरे देश के आदिवासियों को ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, आइए सुनिए कि कांग्रेस की आदिवासियों के प्रति मानसिकता क्या है। वो आदिवासियों को पता नहीं क्या समझता है। उनके हिसाब से आदिवासी इतना तेज कैसे बन गया? अगर आदिवासी तेज ना होता ना तो भगवान बिरसा मुंडा यूं ही पूरे वर्ल्ड में नहीं जाने जाते। अगर आदिवासी तेज ना हुआ होता ना तो दिल्ली में राष्ट्रपति पद पर एक आदिवासी महिला ना बैठी होती। और तो और झारखंड के मुख्यमंत्री भी आदिवासी है। लेकिन कांग्रेसियों की सोच देखिए, वो हमेशा आदिवासी को अपने पैर की जूती समझते हैं। वे समझते हैं, लेकिन हम हैं नहीं। इस लाइव के माध्यम से कांग्रेसियों को भी समझाना चाहती हूं कि अपने एमएलए एमपी के मुंह में लगाम डाल दीजिए, वरना आदिवासी का लगाम छूट गया ना तो कोई नहीं बचेगा। फिर आदिवासी अगर अपने आप में आ गया ना तो आपके सदन में चिल्लाने वाला भी कोई नहीं रहेगा, आपके तरफ से चिल्लाने वाला भी कोई नहीं रहेगा। इतना एक आदिवासी समाज से प्रिया मुंडा बोलती है। और मैं इस लाइव के माध्यम से उन आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ताओं से भी पूछना चाहती हूं कि जिन्होंने कुछ दिन पहले बीजेपी का ऑफिस घेराव किया, मैं इंतजार करूंगी कि कब आप कांग्रेस के दफ्तर को घेराव करेंगे, कब कांग्रेस ऑफिस घेराव करेंगे। अगर आपने घेराव किया तो आप सच्चे आदिवासी हैं, अगर आपने घेराव नहीं किया तो आप एक सुविधावादी आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आप सुविधा देखकर अपने आंदोलन को रूप देते हैं।
बिल्कुल, इन्होंने जो मानव श्रृंखला निकाली थी तिवारी जी, ये इन्होंने अभी कुछ दिन पहले निकाली, जब क्या बोलते मणिपुर में एक महिला के साथ में हुआ, वो भी एक ईसाई महिला थी, इसीलिए इन्होंने मानव श्रृंखला निकाला। नहीं तो 4 मई से शुरू हो गया था मणिपुर में। उस समय मैतेई महिलाओं के साथ में इस तरह के ही दुष्कर्म हो रहे थे, मैतेई महिलाओं का साथ में अत्याचार हो रहा था, उन लोगों को मारा जा रहा था। तब इन लोग कहाँ गए थे? तब नहीं गए। लेकिन जब इनके साथ हुआ कुकीज़ के साथ में, कुकी महिला के, वो बहुत ही निंदनीय है। मैं समझती हूँ बहुत ही निंदनीय है और सच में मानव को शर्मसार करने वाली हरकत है। लेकिन ये लोग तब क्यों निकले? क्योंकि जितने कुकीज़ है दे आर क्रिश्चियंस, इसीलिए इन्होंने मानव श्रृंखला निकाली। बिल्कुल भाई, एकदम आपने सही कहा। ये लोग सुविधा देखकर निकले हैं। मैंने तो पिछले लाइव में ही कहा था इन लोगों को इनडायरेक्ट वे में कि आपके नाम से ऐसा लगता है कि आप जनजाति समाज से बिलोंग करते हैं, वो भी मुंडा जनजातियों का एक गौरवशाली इतिहास रहा है और उनको मतलब इतिहास के बारे में, माने जनजाति इतिहास, मुंडा इतिहास के बारे में मालूम ही नहीं है। तो सही बात है, वो तो चेहरा चमकाने, मैंने तो पिछले बार भी कहा, उनको सिर्फ आप सोचिए भाई, मैं आपसे बोल रही हूँ कि मणिपुर के लिए जब उन लोगों ने एक महिला के साथ में इस तरह से अत्याचार हुआ, वो लोग मतलब एक रैली निकाले, उस रैली में सामने खड़े होकर एक दुख के विषय को आप लेकर, आपके चेहरे में दुख कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। आप लोग कहीं अपने कोट ठीक कर रहे थे, कहीं मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि फ्रंट लाइन में आप लोग थे, सामने मीडिया वाले फोटो लेने के लिए खड़ी थी, इसीलिए आप स्माइल दे रहे थे, है ना। तो ये है, सही बात कहा है कि जो जानकारी के अभाव में चेहरा चमकाने निकले, कभी नहीं इनकी इच्छाएं पूरी होंगी। समाज को दिग्भ्रमित ना करें, शाही जी जानकारी एकत्रित करें। सही बात, बिल्कुल सही। मेरे भाई ने जो बात कही, निर्मल मुंडा जी ने जो बात कही, बिल्कुल सही कही। और इस लाइव के माध्यम से प्रेम साही मुंडा जी और लक्ष्मी नारायण मुंडा जी से मैं ये कहना चाहूँगी, इसके बाद मैं जानती हूँ मुझे बहुत गालियाँ पड़ने वाली हैं। इसके बाद लोग कहेंगे कि आदिवासी विरोधी है, ये आदिवासी नहीं है। अरे भाई, मैं आदिवासी नहीं, मैं तो बैठी हूँ कि मुझे प्रमाण तो करो भाई, किधर से आदिवासी नहीं है। अरे हम आदिवासी भी सुंदर होते हैं, आप क्या समझते हैं? गाली देने से पहले सोचिए, अरे कम से कम मुख्यमंत्री जी की पत्नी को देखिए, कल्पना सोरेन जी, वो तो और आदिवासी नहीं लगती, तो उनको भी गाली देंगे क्या? तो बात यह है कि लक्ष्मी नारायण मुंडा जी और प्रेम शाही मुंडा जी समाज को आदिवासी विषय को लेकर निकलने से पहले एक बार हमारे गौरवशाली इतिहास को पढ़ लीजिए। किसी पार्टी विशेष को देखकर आंदोलन मत कीजिए। और आप लोगों से और एक निवेदन करना चाहूँगी, जो देखकर मुझे बहुत शर्म आया, पिछली बार आप लोगों के जो आंदोलन आपने बीजेपी ऑफिस घेरा था, उस वक्त जिस वैशाखी को लेकर आप लोग आए थे, उस वैसे बैसाखियों की हमें ज़रूरत नहीं है। हम आदिवासी इतने मजबूत हैं हमारे आंदोलन में, हम खुद अपने आंदोलन में खुद अकेले ही लड़ने, हम अकेले ही काफ़ी है। हमें और किसी की भी बैसाखी की ज़रूरत नहीं, खास करके इन विशेष कौम के लोगों की तो बिल्कुल नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है करण जी। मैक्सिमम लोग जितने आदिवासी कार्यकर्ता हैं, लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं मैं 20 वर्षों से आदिवासी समाज के लिए काम कर रहा हूं, मैं इतने वर्षों से इतना कर रहा हूं, मैं उतने वर्षों से ऐसा कर रहा हूं। आदिवासी को मध्य प्रदेश में कुछ हो गया तो वो यहाँ पे निकाल देते, कहीं हो गया तो निकाल देते, कुछ हो गया तो निकाल देते। लेकिन ये लोग एक्चुअली आदिवासी के नाम पे सच में बोलने में बहुत शर्म आता है, क्योंकि बिल्कुल सही भाई, जहां के भी दामाद हो, हम लोगों को उससे कुछ नहीं करना है भाई। लेकिन आप अपना दामादगिरी जो है अपने ससुराल में निभाइए। अगर आपने आदिवासी समाज के साथ में खिलवाड़ करने का कोशिश किया तो आपके नाम के पीछे कोई भी हो, कोई भी मुंडा हो, हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि हम आदिवासी लोग कभी भी अपने ऊपर अननेसेसरी कोई भी बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर आदिवासी नाम को लेकर आप लोग आदिवासी
समाज का क्षरण करने का प्रयास करेंगे तो हम लोग बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं। और मैंने कई बार कहा है कि हमें छेड़िए मत, नहीं तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं। और इस तरह के आदिवासी नेताओं को मैं ये कहना चाहूँगी कि अपना चेहरा चमकाने के लिए हम आदिवासियों के नाम का, हमारे समाज के नाम को लेकर खिलवाड़ ना करें। आपको लगता है विजय जी कि कांग्रेसी आदिवासी के नेता या जिसको भी, जिससे इरफान जी से इरफान जी से इस्तीफा मांगेगी? अभी कांग्रेस के पास में कोई ऐसा है ही नहीं। इनसे भी अगर इस्तीफा ले लेंगे तो सदन में खड़ा कौन होगा? उल जुलूल ही सही, पर बक तो रहा है, बकने के लिए भी तो कोई चाहिए। आज कांग्रेस के लिए कोई व्यक्ति नहीं है। अगर कोई बुद्धिजीवी होता, कोई समझदार व्यक्ति कांग्रेस में होता तो आज इरफान सदन में खड़ा होकर ऐसी बातें ना करता। और अगर इसको भी हटा लेगा, इससे भी इस्तीफा ले लेगा विजय जी, तो उनके लिए सदन में चिल्लाने वाला भी कोई नहीं रहेगा। आप तो जैसे तैसे करके टिके भी हुए हैं। बिल्कुल डिलिस्टिंग होना नहीं चाहिए। मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहूँगी, सब आदिवासी को इस लाइव के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद। विवेक जी, आपने ये बात कही, इस लाइव के माध्यम से मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगी, पूरे देश में डिलिस्टिंग की जो रैली चल रही है, इस विषय में मैं कुछ कहना चाहूँगी कि ये जो डिलिस्टिंग की रैली चल रही है, अच्छी बात है, डिलिस्टिंग होनी चाहिए। डिलिस्टिंग किसकी होगी? ईसाइयों की। दे आर ऑलरेडी डिलिस्टेड। जो ऑलरेडी डिलिस्टेड है उसको दोबारा से आप डिलिस्ट कैसे करोगे? हमें अब ये करना है कि जो आदिवासी अपने मूल धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म या बौद्ध धर्म या किसी और धर्म को अपना लिया है, उन्होंने उन लोगों से जो आदिवासी होने के वजह से जो उनको रिजर्वेशन या जो फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, उस फैसिलिटीज़ से उनको वंचित करना है। ये जो डिलिस्टिंग की रैली निकल रही है, बहुत अच्छी बात है, लोग संगठित होना भी चाहिए, लेकिन ये जो ईसाई लोग हैं, दे आर ऑलरेडी डिलिस्टेड। अगर आप लिस्ट देखेंगे ईसाइयों की, तो उस लिस्ट में, जो हम आदिवासियों के लिस्ट में, इन ईसाइयों को BC2 में रखा गया है। ये दे आर ऑलरेडी डिलिस्टेड। सो देयर इज नो नीड कि हम फिर से उसी बात को दोहराएं कि आदिवासी, इन लोगों को, ईसाइयों को डिलिस्टिंग होनी चाहिए, डिलिस्टिंग होनी चाहिए। हमें अब इस बात पर ध्यान देनी चाहिए कि दोज हु आर ऑलरेडी डिलिस्टेड, कि जो लोग ऑलरेडी डिलिस्टेड है, जो हमारे लिस्ट में है ही नहीं, वो लोग जो सुविधा ले रहे हैं, दोहरा सुविधा, किनको? क्योंकि उनको तो ऑलरेडी BC2 में है, तो उनको एक सुविधा मिल ही रही है। फिर वो जो आदिवासी होने का जो ये सुविधा ले रहे, ये सुविधा को ना ले सके, इसके लिए हमें लिखित देकर वो चीज़ को पास कराना है कि जो ईसाई लोग डिलिस्टेड है, वो लोग जो फैसिलिटी ले रहे हैं, उनसे ये फैसिलिटी इमीडिएट, उनका फैसिलिटी बंद किया जाए। और आने वाले समयों में भी जो ईसाई बन चुके हैं, जो अपने मूल धर्म को छोड़ दिए हैं, उनको आदिवासी होने से जो सुविधाएं मिल रही थी, उन सुविधाओं से उन्हें वंचित किया जाए। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन ये सारी चीजें यहाँ नहीं चलेगी तिवारी जी। कांग्रेस के माँ बेटे की जो राजनीति है, ये दिल्ली में चलेगी, ये हमारे झारखंड में नहीं चलेगी। वो सही है कि हमारे बाबूलाल मरांडी जी बहुत ही सीधे सरल व्यक्ति, इसीलिए वो चुप है। हम जैसे लोगों के पल्ले अगर ये इरफान पड़ता ना, तो अब तक वो जेल की हवा खाता होता। तो उनकी मर्जी से हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वैसे भी उनकी मर्जी ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं। आप सदन में ऐसे निर्बुद्धि, ऐसे पप्पू लोगों के बयान से ही आप समझ सकते हैं कि कांग्रेसियों की हालत क्या है। और उनकी फ्यूचर अब दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बोलते हैं ना, दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, तो ये बुझने से पहले की फड़फड़ाहट जो है वो है। और जब गिदड़ की मौत आती है ना, तो वो किधर जाता है आप लोगों को पता है ना। यही हाल हो गए हैं कांग्रेसियों की और कांग्रेस के MLAs और MPs को। तो चलिए, मैं इस लाइव को यहीं ख़त्म करती हूँ, और इस लाइव के माध्यम से मैं इरफान से ये कहना चाहती हूँ कि हम आदिवासियों को कमज़ोर समझने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि हम आदिवासी लोग हैं, इसीलिए आप लोगों का भी अस्तित्व आज इस झारखंड में है, वरना आप लोगों का अस्तित्व का पता नहीं क्या होता। और दूसरी बात ये बता दूं आपको कि जब आप
झारखंड में है, तो झारखंड के इतिहास का पता होना बहुत ज़रूरी है। और इस लाइव के माध्यम से माँ बेटे तक भी ये मैसेज पहुंचाना चाहूँगी कि अपने एमएलए एमपीज़ को कुछ सिखाइए भाई। झारखंड में आप लोगों ने एमएलए एमपीज़ को खड़ा किया है, मानती हूँ थोड़े निर्बुद्धि हैं, अकल कम है इनको, लेकिन थोड़ा बहुत तो जो जिस जगह है उस जगह की मतलब इसके पृष्ठभूमि को जानने की बहुत आवश्यकता है। और इस लाइव के माध्यम से उन सामाजिक कार्यकर्ताओं से भी निवेदन करना चाहूँगी जो आदिवासी नाम से अपने आंदोलन को ज़रूर निकालना चाहिए, आदिवासी विषयों पे बात करनी चाहिए, लेकिन एक तरफा नहीं कि अगर बीजेपी है तो बीजेपी बीजेपी बीजेपी। गलत अगर आदिवासी समाज के साथ में अगर गलत बीजेपी कांग्रेस जो भी कोई भी करता है वो गलत है। आपको हर एक के साथ हर एक के विरोध में खड़ा होना है। बिल्कुल जाहिल है पप्पू इजिकल टू माने उसका अगर मीनिंग निकाला जाए ना भाई, पप्पू का मीनिंग जाहिल ही होता है। एक पप्पू का उदाहरण आप नहीं देख रहे हैं, इधर से आलू उधर से पीठ में छुरा भोग दिया सामने से, ये सब एग्जाम्पल है पप्पू के। और इसी को मतलब दूसरी भाषा में कहा जाए तो जाहिल है। ये जाहिल है मुझे मालूम था, ये टाइम पास का आइटम है, ये भी मुझे मालूम था, इसके बात को कोई इतना ध्यान नहीं देता, ये भी मुझे मालूम था। लेकिन इसने दुस्साहस ये किया भाई कि इसने आदिवासियों को ललकारा है। अब तो इस पर मेरी नज़र रहेगी। साड़ी खरीदते खरीदते तो बच गया, अंदर साड़ी लेके बच तो गया, इस बार वो बचेगा नहीं। ठीक है भाई, एकदम सही कहा आपने। अभी मैं आप सबसे जितने लोग आप जुड़े रहे मेरे साथ, मेरी बातों को सुने, उन लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगी। और इस लाइव के माध्यम से फिर से एक बार उन आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ताओं से कहना चाहूँगी कि हम आदिवासियों का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है। अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए आदिवासी समाज को बदनाम मत कीजिए। आपसे आप जितने आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ताएं हैं उनसे मैं ये कहना चाहूँगी कि आंदोलन कीजिए, ज़रूर कीजिए, अपने हित पर, अपने हक और अधिकार के लिए आंदोलन ज़रूर कीजिए, लेकिन खुद को कमज़ोर। किसी को बहुत हंसी आ रही है, सामने आकर हंसना, बताएंगे फिर अच्छे से, नालायक। हाँ, चोर तो है बिल्कुल, साड़ियों की चोरी की थी उन्होंने। हाँ, बच गए, साड़ियों की चोरी करते हुए अंदर जाते जाते बच गए। लेकिन अगर वापस दोबारा उसने आदिवासी समाज को ललकारा ना, तो फिर उसको कहीं का नहीं रखेंगे। और आदिवासी समाज को कमज़ोर समझने वाला, हेय दृष्टि से देखने वाला व्यक्ति ज़्यादा दिन, बिल्कुल आदिवासी एकता जिंदाबाद। अरे हम लोग क्या बताएं इन लोगों को, क्या बताएं इन लोगों को, बताने। खैर, तो इस लाइव के माध्यम से सारे आदिवासी नेताओं से ये कहना चाहूँगी कि सुविधा देखकर आंदोलन मत निकालिए, अपने समाज के लिए सोचिए। अब हमारे जनजातीय समाज के ऊपर में बहुत ही संकट, चारों तरफ हम संकट से घिरे हुए, संगठित होइए, सही चीज़ों को लेकर आंदोलन कीजिए, किसी के बहकावे में और बैसाखी लेकर आंदोलन मत कीजिए। हम आदिवासियों को ऐसी बेकार की हरकत करके हम आदिवासियों को कमज़ोर मत दिखाइए, ठीक है। भगवान, बिल्कुल भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे जी। धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद और जोहार।